नमस्कार साथियों, किससे बात कर रही हो, कहाँ पर बात कर रही थी, वीडियो कॉल पर कौन था, ये सब उम्र है तुम्हारी करने की। ना जाने कितनी लाखों लड़कियां इस तरह के ताने अपने पेरेंट्स से सुनती हैं। दोस्तों, कभी वो पेरेंट्स सोचते हैं कि हम ये इस तरह के जो ताने अपने बच्चों पर मारते हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, मनोवैज्ञानिक स्तर पर वो किन किन समस्याओं का सामना कर रही होंगी। दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब एक सीमा से ज़्यादा पेरेंट्स इस तरह के ताने अपने बच्चों पर मारते हैं तो दोस्तों उनमें विश्वास की कमी हो जाती है। विश्वास एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा भाव है जो बहुत से पहलुओं से जुड़ा होता है। दोस्तों, जैसे ही बच्चे के अंदर विश्वास की कमी होती है तो उसके अंदर डर का भाव पैदा हो जाता है। यानी कि यदि वो चार समाज में खड़ा है, यदि कोई वो अपनी बात अच्छे से रखना चाहता है तो उसके अंदर इतना विश्वास नहीं होता है, अब खुद के ऊपर इतना विश्वास नहीं होता है कि लोगों को उसकी बात सही लगेगी, तो वो बोलता ही नहीं है, वो शांत हो जाएगा। और उसके अंदर डर का भाव दोस्तों इतना ज़्यादा प्रबल होता है कि वो हर चीज़ से डरने लगेगा। उसको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही लोग पसंद आएंगे, बस उन्हीं से वो बातचीत करेगा। बाकी वो जैसे ही दुनिया से बाहर निकलेगा तो उसको उसके अंदर डर का भाव इतना होगा जो उसे वापस उसी अपनी दुनिया में झेल देगी। तीसरा भाव दोस्तों उसके बच्चे के अंदर ये पैदा होता है कि वो झूठ बोलने लगता है। उसको एक तो उसके अंदर विश्वास की कमी है, दूसरा वो डरने सा लगा है। फिर जिन चीज़ों से उसको डर लग रहा है उसके बचाव के लिए वो झूठ बोलने लगता है। फिर जब माता पिता कहते हैं कि तुम अब झूठ भी बोलने लगो, यदि वो पकड़ में आ जाता है तो फिर कहेंगे तुम झूठ भी बोलने लगो। लेकिन मेन समस्या कहाँ है दोस्तों, ये ताने। ये तीन भाव उसके अंदर किसने जन्म दिए, इन तानों ने जन्म दिए। एक दोस्तों उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। एक होता है विश्वास, एक होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास दोस्तों एक आंतरिक चीज़ है और ये अंदर से लोगों को घुटन पहुंचाती है, लोगों के अंदर अकेलापन महसूस कराती है। तो दोस्तों, राधिका केस में हमें क्या सीखने को मिलता है, हम यही जान समझ सकते हैं कि पेरेंट्स ने इतना ज़्यादा रोक टोक उसके अंदर लगा रखा था कि उसके अंदर चुप रहने और शांत रहने जैसे भाव पैदा हो गए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि वो लड़की चुप हो गई थी, लास्ट में कहा कि जो माता पिता कहेंगे, जो पेरेंट्स कह रहे हैं, हम वही आपकी बात मान लेंगे। और या तो दो कंडीशन होती है, या तो बच्चा चुप रहता है या तो विद्रोही बन जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो ताने होते हैं, ये जो तंज होते हैं, ये इतने सारे भाव को हमारे मानसिक रूप में जन्म देते हैं। ये कोई वैसी बीमारी नहीं है कि हम डॉक्टर को जाके दिखा लें और डॉक्टर बता देगा तो ये सही होगा। ये वर्चुअल बीमारी है, आभासी है। मानसिक रूप से जो बीमारियां हो रही हैं, जो हमारे सामने समस्याएं आ रही हैं, उसको हम वर्चुअल रूप में के अलावा किसी में नहीं देख सकते। वो आभासी हैं, वो हार्ड कॉपी एक टाइप में नहीं है कि हम डॉक्टर के पास गए, हमने दिखाया और हमें समझ में आ गया। तो दोस्तों, हमें इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को देख के समझना होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपनी राय मुझे ज़रूर दें। नमस्कार साथियों।